अब रुक करेंगे तिलहन बाजार की तरफ, क्योंकि वहां से भी एक खबर निकल कर आ रही है कि अब वैश्विक तिलहन बाजार में अब केवल उत्पादन और निर्यात ही नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन यानी प्रसंस्करण और बायोडीजल की मांग भी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। खासकर ब्लैक सी डेन्यूब बाल्कन क्षेत्र में सरसों यानी कैनोला बाजार तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड और बुल्गारिया जैसे देश अब कच्चे सरसों के निर्यात के बजाय सरसों तेल और खली के उत्पादन और उसके निर्यात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बायोडीजल उद्योग से बढ़ती मांग। यूक्रेन लगातार अपने सरसों तेल और सरसों मील के निर्यात को बढ़ा रहा है, जबकि कच्चे बीज के निर्यात पर उसकी निर्भरता कम होती दिखाई दे रही है। इससे यूरोप के कई क्रशिंग उद्योगों के सामने नई कंपटीशन खड़ी हो रही है। पोलैंड और बुल्गारिया जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तो काफी है, लेकिन उनके पास पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं है। ऐसे में उन्हें लगातार आयातित सरसों की जरूरत पड़ रही है। वहीं यूक्रेन से तैयार उत्पादों की सप्लाई भी बढ़ रही है। रोमानिया इस क्षेत्र में सरसों का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश बना हुआ है। अच्छी पैदावार और मजबूत निर्यात गतिविधियों के चलते यूरोपीय बाजारों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए सीजन की शुरुआत में सरसों बाजार को बायोडीजल उद्योग से मजबूत सपोर्ट मिल सकता है और इसके अलावा मौसम संबंधी जोखिम और ऊर्जा बाजार की अनसर्टेनिटी से कीमतों को सपोर्ट दे सकते हैं। यानी कि आने वाले महीनों में सरसों बाजार की दिशा केवल खाद्य तेल की मांग से नहीं बल्कि ऊर्जा क्षेत्र और बायोडीजल उद्योग की जरूरतों से भी तय होगी। और भारत सीधे तौर पर रैपसीड का यानी कि सरसों का बड़ा इंपोर्टर नहीं है, लेकिन वैश्विक खाद्य तेल बाजार में हो रहे इस बदलाव का असर भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। अगर यूरोप में सरसों तेल का बड़ा हिस्सा बायोडीजल उत्पादन में खपता है तो खाद्य उपयोग के लिए उपलब्ध वनस्पति तेलों की मात्रा घट सकती है। इससे पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल की वैश्विक मांग बढ़ सकती है और जिसका असर भारत के खाद्य तेल बिल पर पड़ सकता है। भारत में सरसों किसानों के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सरसों तेल की मांग मजबूत रहने से सरसों कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट मिल सकता है। यदि ऊर्जा क्षेत्र की मांग बढ़ती है तो वनस्पति तेलों के वैश्विक बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है।